या अल्लाह, मेरे बेटे ने इन बच्चियों को छोड़ दिया, अब ये दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं, तू ही इनकी हिफाजत फरमा। ये कहानी है एक ऐसे बाप की जो बेटियों को बोझ समझकर छोड़ गया। दो जुड़वां बेटियां जो अपने दादा के सहारे बड़ी हुईं। उन्होंने मेहनत की, सब्र किया और फिर अल्लाह ने ऐसा करम किया कि सब देखते रह गए। और उस बाप का जो अंजाम हुआ उसे सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। करीम बख्श एक गरीब आदमी था। वह मिट्टी के एक छोटे से घर में रहता था। उसकी बीवी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। करीम बख्श का सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम इमरान था। इमरान की उम्र 15 साल थी। करीम बख्श मजदूरी करता था। कभी ईंटें उठाता, कभी खेत में काम करता, कभी गांव में छोटा मोटा काम कर लेता। उसके कपड़े पुराने थे, जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन उसने अपने बेटे की पढ़ाई नहीं छोड़ी। वह खुद कम खर्च करता ताकि इमरान पढ़ सके। उसने इमरान को स्कूल भेजा और फीस खुद मेहनत करके दी। करीम बख्श की सारी उम्मीदें अपने बेटे से जुड़ी हुई थीं। वह चाहता था कि इमरान पढ़ लिख कर अच्छी जिंदगी गुजारे। करीम बख्श को यह मालूम नहीं था कि आने वाले वक्त में इसी बेटे से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख जुड़ा होगा। वक्त गुजरता गया। इमरान अब बच्चा नहीं रहा था, वह जवान हो चुका था। करीम बख्श अब पहले से ज्यादा कमजोर हो गया था, मगर मेहनत उसने अब भी नहीं छोड़ी थी। एक दिन करीम बख्श अपने मिट्टी के घर के सहन में बैठा हुआ था। इमरान भी वहीं मौजूद था। करीम बख्श ने आहिस्ता आवाज में कहा, बेटा, मैंने तुझे पढ़ाया, पाला, अब चाहता हूं कि तेरी शादी कर दूं। मेरी उम्र भी ढल रही है। इमरान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने सर झुका लिया। करीम बख्श ने यही समझा कि बेटा राजी है। इसी गांव में पड़ोस के घर एक लड़की रहती थी जिसका नाम फातिमा था। करीम बख्श ने इज्जत के साथ फातिमा के घर रिश्ता भेजा। लड़की वालों ने हां कर दी। करीम बख्श के दिल को सुकून मिला। उसे लगा कि अब इमरान की जिंदगी संवर जाएगी, मगर हकीकत यह थी कि इमरान के दिल में कुछ और ही चल रहा था, जिससे बाप बिल्कुल बेखबर था। करीम बख्श ने अपनी सारी जमा पूंजी इमरान की शादी पर लगा दी। सादगी से निकाह हुआ। गांव के चंद लोग गवाह बने। फातिमा दिल से इस रिश्ते में आई थी। उसने इमरान को अपना सब कुछ मान लिया। इमरान निकाह में तो बैठा था, मगर उसका दिल कहीं और उलझा हुआ था। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर वह खुश नहीं था। शादी के बाद फातिमा ने घर को संभाल लिया। करीम बख्श ने सुकून की सांस ली कि बेटे का घर बस गया, लेकिन इमरान अक्सर खामोश रहने लगा। बात कम करता, नजरें चुराता। उसके दिल में अब भी एक और लड़की थी। यह राज न बाप को मालूम था और न ही फातिमा को। यूं शादी तो हो गई, मगर इमरान का दिल उस घर में टिक न सका। शादी के बाद इमरान शहर में काम करने लगा। एक दुकान पर मजदूरी करता और शाम को घर लौट आता। जिंदगी बज़ाहिर चल रही थी, मगर दिलों के दरमियान फसले बढ़ चुके थे। कुछ अरसा गुजरा तो फातिमा हामिला हो गई। एक दिन मुस्कुराते हुए उसने इमरान से कहा, मैं मां बनने वाली हूं और तुम बाप बनने वाले हो। फातिमा की आंखों में खुशी थी और आवाज में उम्मीद, मगर इमरान के चेहरे पर कोई खुशी न आई। उसने बस खामोशी से सर हिला दिया। न कोई सवाल, न कोई दुआ, न कोई मुस्कुराहट। फातिमा ने कुछ नहीं कहा। उसने बात दिल में रख ली। हामिल होने के बावजूद वह घर के सारे काम करती रही। कभी शिकवा नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की। करीम बख्श ये सब देखता था, मगर खामोश रहता था। वह सिर्फ दुआ कर सकता था कि अल्लाह इस घर को संभाल ले। शहर में जिस दुकान पर इमरान काम करता था, वहां एक खूबसूरत लड़की अक्सर आती थी। आहिस्ता आहिस्ता इमरान उससे बातें करने लगा। वक्त के साथ दोनों के दरमियान ताल्लुक बन गया। इमरान उस लड़की से शादी के वादे करने लगा। यह बात सिर्फ इमरान और उस लड़की को मालूम थी। घर वालों को और फातिमा को कुछ भी खबर नहीं थी। इसी वजह से इमरान घर में और भी खामोश हो गया और फातिमा से दूर रहने लगा। वह उससे बात कम करता और अक्सर बेपरवाह रहता था। फातिमा इस तब्दीली को महसूस करती थी, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। वक्त गुजरता गया। एक दिन फातिमा को अचानक शदीद दर्द उठा। हालत देखकर करीम बख्श और इमरान फौरन उसे अस्पताल ले गए। कुछ देर बाद लेडी डॉक्टर बाहर आईं और बोली, मुबारक हो, अल्लाह ने आपको जुड़वां बेटियां दी हैं। यह सुनते ही करीम बख्श की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और बार बार अपनी पोतियों का नाम लेता रहा। लेकिन इमरान पर इस खबर का कोई खास असर नहीं हुआ।
उसके लिए यह अहम नहीं था कि औलाद बेटियां हैं या बेटे। उसका दिल अब भी कहीं और लगा हुआ था। कुछ वक्त बाद फातिमा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। करीम बख्श फातिमा और दोनों नन्ही बेटियों को लेकर घर आ गया। इमरान भी साथ था, मगर उसके चेहरे पर न खुशी थी न फिक्र। जुड़वां बेटियों की पैदाइश के बाद फातिमा कुछ दिन ठीक रही, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह ज्यादा बात नहीं करती थी, बस बच्चों को देखती रहती और खामोश रहती। एक शाम वह आंगन में चारपाई पर लेटी हुई थी। करीम बख्श उसके पास बैठा था और इमरान घर के अंदर था। अचानक फातिमा ने कमजोर आवाज में करीम बख्श को पुकारा। करीम बख्श घबराकर उसके करीब आया। फातिमा ने दोनों बेटियों की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कर लीं। करीम बख्श ने उसे हिलाया, आवाज दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। चंद लम्हों में उसे समझ आ गया कि फातिमा इस दुनिया से जा चुकी है। करीम बख्श वहीं बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। इमरान को आवाज दी गई। वह आया, फातिमा को देखा, मगर उसके चेहरे पर कोई खास रद्द अमल नहीं था, न आंसू न बेचैनी। खबर पूरे गांव में फैल गई। पड़ोसी और रिश्तेदार आने लगे। औरतें बच्चों को देखकर आहें भर रही थीं कि मां उन्हें छोड़कर चली गई। फातिमा को गुस्ल दिया गया। करीम बख्श बार बार बाहर आ जाता। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह यह सब देख सके। नमाज जनाजा अदा की गई। कब्र तैयार हुई। फातिमा को सुपुर्द खाक कर दिया गया। करीम बख्श कब्र के पास खड़ा खामोशी से मिट्टी डालता रहा। हर मुट्ठी के साथ उसका दिल भी टूटता रहा। गांव वाले एक एक करके लौट गए। घर फिर से सुनसान हो गया। करीम बख्श आंगन में आकर बैठ गया। उसकी गोद में दोनों नन्ही बेटियां थीं। वह एक को सीने से लगाता, फिर दूसरी को। आंखों से आंसू बहते रहे, मगर वह एक आवाज भी नहीं निकाल रहा था। उसी दिन से करीम बख्श ने इन दोनों बच्चियों को अपनी जिंदगी बना लिया। वही उन्हें दूध पिलाता, वही रातों को जागता, वही उन्हें चुप कराता। और इमरान, वह घर में रहता था लेकिन किसी चीज की परवाह नहीं करता था। न उसने कभी बच्चियों को उठाया, न मां के इंतकाल का उसके चेहरे पर कोई असर दिखाई दिया। इस तरह एक बूढ़ा बाप दो मासूम बच्चियों के साथ अकेला रह गया। इमरान अक्सर काम से देर से घर आता, खाना खाकर अलग बैठ जाता और रात भर मोबाइल पर बातें करता रहता। वह उसी लड़की से कहता, अब ज्यादा दिन नहीं बचे, हम जल्दी शादी कर लेंगे। करीम बख्श सब कुछ देख रहा था और समझ भी रहा था। एक रात उसने इमरान से कहा, बेटा, घर में दो मासूम बच्चियां हैं, उनका भी ख्याल रखा कर। इमरान ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ सर झुका लिया। करीम बख्श ने बात आगे नहीं बढ़ाई। वह दोनों बच्चियों को अपने साथ चारपाई पर सुलाता, एक को सीने से लगाता और दूसरी के सिर पर हाथ रख देता। फिर वह भी उन्हीं के साथ सो जाता। एक दिन इमरान काम पर गया और वापस नहीं आया। शाम हो गई। करीम बख्श दरवाजे की तरफ देखता रहा। रात हो गई लेकिन इमरान नहीं आया। करीम बख्श पड़ोसियों के घर गया और पूछता रहा, क्या आपने इमरान को देखा है? किसी ने कहा, नहीं, आज नहीं देखा। किसी ने कहा, शायद शहर में रुक गया हो। रात गुजर गई। इमरान का कोई पता नहीं चला। सुबह हुई, फिर दोपहर हो गई, लेकिन इमरान नहीं आया। गांव में यह बात फैल गई कि इमरान बाप को छोड़कर कहीं चला गया है। करीम बख्श आंगन में बैठा रहता। उसकी गोद में दोनों बच्चियां होती। अब घर में न बेटा था न बहू, सिर्फ एक बूढ़ा बाप और दो मासूम बच्चियां थीं। पड़ोसी कभी खाना दे जाते, कभी दूध ला देते। करीम बख्श अल्लाह का शुक्र करता और कहता, अल्लाह है, यही काफी है। इधर इमरान गांव छोड़कर शहर चला गया। कुछ दिनों बाद उसने उसी लड़की से शादी कर ली जिसके लिए वह सब कुछ छोड़ आया था। वह दोनों किराए के छोटे से मकान में रहने लगे। उस औरत का कोई अपना नहीं था। शादी के बाद वह इमरान से कहती, अब बाप और गांव को भूल जाओ, सिर्फ अपनी जिंदगी देखो। इमरान ने अपने बाप और दोनों बच्चियों से कोई रिश्ता नहीं रखा, न फोन किया न कोई खबर ली। करीम बख्श दो बच्चियों के साथ जिंदगी चला रहा था और इमरान अपनी नई जिंदगी में लगा हुआ था। वक्त गुजरता गया। करीम बख्श ने दोनों बच्चियों के नाम रखे। बड़ी का नाम इकरा और छोटी का नाम मारिया रखा। इकरा और मारिया आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने लगी। करीम बख्श ही उन्हें पालता रहा, खिलाता रहा और संभालता रहा। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, घर के कामों में हाथ बंटाने लगी। सफाई, खाना पकाना, घर संभालना, सब कुछ सीखती गईं। करीम बख्श मजदूरी करता रहा और बेटियां घर का ख्याल रखती रहीं। मिट्टी के उस घर में जिंदगी खामोशी से आगे बढ़ती रही। इकरा ने घर बैठे सिलाई का काम सीख लिया।
एक पुरानी सी सिलाई मशीन थी जो किसी ने दे दी थी। इकरा दिन रात मेहनत करने लगी। कुछ ही वक्त में वह कपड़े ठीक तरीके से सिलने लगी। गांव की औरतों को उसका काम पसंद आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव के लोग इकरा से ही कपड़े सिलवाने लगे। शलवार, कमीज, दुपट्टे, सब कुछ इकरा के हाथों से तैयार होता। घर में थोड़ी सी आमदनी आने लगी। करीम बख्श के चेहरे पर बरसों बाद सुकून नजर आया। दूसरी तरफ मारिया थी। मारिया को मोबाइल पर वीडियो देखने का शौक था। वह दूसरों की वीडियो देखकर खुद भी वीडियो बनाने लगी। शुरू में सादी बातें करती, अपनी जिंदगी और अपने हालात बताती थी। मारिया ने यूट्यूब पर चैनल बना लिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसकी बातें सुनने लगे। कुछ महीनों में उसकी वीडियो देखी जाने लगी। यूट्यूब से भी आमदनी आनी शुरू हो गई। सिलाई और यूट्यूब, दोनों बहनों की मेहनत उस मिट्टी के घर को सहारा देने लगी। करीम बख्श खामोशी से सब देखता और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता। अब करीम बख्श मजदूरी पर नहीं जाता था। उम्र और हालात ने उसे कमजोर कर दिया था। घर की जिम्मेदारी अब बच्चियों के कंधों पर आ चुकी थी। कुछ दिनों बाद करीम बख्श की तबीयत अचानक खराब हो गई। कमजोरी इस हद तक बढ़ गई कि वह चारपाई से उठ भी नहीं सका। सांस फूलने लगी और चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि अब जिस्म साथ नहीं दे रहा। मारिया और इकरा घबरा गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फौरन करीम बख्श को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने मुआयना किया, रिपोर्ट देखी और कुछ देर खामोश रहा। फिर संजीदा आवाज में बोला, हालत बहुत नाजुक है, बचने के इम्कान कम हैं। यह सुनकर मारिया और इकरा टूट गईं। दोनों डॉक्टर के सामने खड़ी होकर बोली, डॉक्टर साहब, पैसों की फिक्र ना करें, बस हमारे अब्बा जान को बचा लीजिए। डॉक्टर और अमला पूरी कोशिश करता रहा, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही देर बाद करीम बख्श की सांसें आहिस्ता आहिस्ता रुक गईं। वह खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गया। मारिया और इकरा का सब्र जवाब दे गया। दोनों रोती रहीं, एक दूसरे को थामे बस यही कहती रहीं, अब्बा जान, हमें छोड़कर मत जाइए। जब खबर गांव पहुंची तो लोग इकट्ठा हो गए। हर चेहरे पर अफसोस था और हर आंख नम थी। आखिरकार करीम बख्श की तदफीन कर दी गई और मारिया और इकरा के सिर से वह आखिरी सहारा भी उठ गया जो उनकी पूरी जिंदगी की ताकत था। मारिया और इकरा पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। घर सूना सूना लगने लगा। चारपाई अब भी वहीं थी, मगर अब्बा जान की आवाज नहीं रही थी। कुछ दिन दोनों बहुत परेशान रहीं। आंखों में आंसू थे, मगर हाथ खाली नहीं छोड़े। मारिया ने सिलाई का काम नहीं छोड़ा। वह रोज मेहनत से कपड़े सिलती। गांव की औरतें अब भी उसी के पास आती। आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में यह बात फैल गई कि कपड़े सिलवाने हों तो मारिया के पास जाओ। इकरा ने भी हिम्मत नहीं हारी। वह घर में ही यूट्यूब के लिए वीडियो बनाती रही। शुरू में आमदनी कम थी, मगर उसने काम जारी रखा। वक्त के साथ यूट्यूब से भी अच्छी आमदनी होने लगी और सिलाई के काम से भी घर का खर्च चलने लगा। अब दोनों बहनें गम के साथ जीना सीख चुकी थीं और मेहनत के सहारे अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रही थीं। करीम बख्श के जाने के बाद वही मिट्टी का घर था, वही आंगन, मगर अब खामोशी ज्यादा थी। एक दिन मारिया आंगन में बैठी मिट्टी को देख रही थी। इकरा पास आकर बैठ गई। कुछ लम्हे दोनों खामोश रहीं। फिर मारिया ने आहिस्ता से कहा, इकरा, बाबा जी हमेशा कहते थे कि इंसान को अपनी छत मजबूत कर लेनी चाहिए। इकरा ने सिर हिलाया, नजरें जमीन पर जमाए बोली, हाँ, वह कहा करते थे कि घर इंसान को सहारा देता है। मारिया ने गहरी सांस ली और कहा, मैं चाहती हूं कि हम यहीं इसी जगह अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाएं। इकरा ने उसकी तरफ देखा, आवाज में नरमी थी। ऐसा घर जिसमें हमें डर ना हो और बाबा जी की याद भी साथ रहे। कुछ देर खामोशी रही। फिर मारिया ने कहा, आहिस्ता आहिस्ता ही सही, मगर अपना घर होना चाहिए। इकरा ने बस इतना कहा, हाँ, यही ठीक रहेगा। चंद दिनों बाद उन्होंने अपनी मेहनत और हलाल कमाई से एक नया घर तामीर करवाया। कच्ची गलियों के बीच आहिस्ता आहिस्ता वह घर एक खूबसूरत बंगले की शक्ल इख्तियार कर गया। यह वह घर था जिसका ख्वाब कभी उनके नाना करीम बख्श ने भी नहीं देखा था। दूसरी तरफ वक्त ने इमरान को बिल्कुल तोड़ दिया था। शहर में मजदूरी करते हुए एक दिन इमरान मामूल के मुताबिक सड़क पार कर रहा था। अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर उससे टकरा गई। लोग दौड़कर आए, कोई पानी लाया, कोई एम्बुलेंस को फोन करने लगा। इमरान सड़क पर बेहिस्सो हरकत पड़ा था। होश आया तो वो अस्पताल में था। डॉक्टर ने खामोश लहजे में कहा, चोट बहुत गहरी है,
टांगें अब साथ नहीं देंगी। ये अल्फाज इमरान के लिए मौत से कम नहीं थे। वो जिंदा था, मगर उसकी जिंदगी वहीं रुक गई थी। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद वो व्हील चेयर पर वापस उस किराए के घर आया जहां वो अपनी नई बीवी के साथ रहता था। लेकिन अब वो इमरान नहीं था जो रोज कमाकर घर लाता था। अब वो काम के काबिल नहीं रहा था। महीने का किराया रुका, घर का खर्च खत्म हो गया। मकान मालिक आया और साफ लफ्जों में कह दिया, भाई अब तुम काम नहीं कर सकते, किराया नहीं दे सकते, ये घर खाली करो। इमरान ने कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज साथ नहीं दे सके। इसी दौरान वो औरत जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था, आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होने लगी। पहले बातें कम हुई, फिर नजरें बदलीं, और एक दिन वो खामोशी से घर छोड़कर चली गई। ना कोई अलविदा, ना कोई आंसू। इमरान अकेला रह गया, ना घर, ना बीवी, ना सहारा। मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया। इमरान वही इंसान था जिसने कभी अपने बाप और बेटियों को छोड़ा था। आज वो सड़क के किनारे बैठा लोगों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर था। कभी कोई सिक्का फेंक देता, कभी कोई नजर चुराकर गुजर जाता। रातों को वो आसमान देखकर सोचता, मैंने सब कुछ खुद खोया, बाप, बेटियां, इज्जत, घर। व्हील चेयर पर बैठा इमरान अब सिर्फ एक जिंदा सबक था कि जो अपने माँ बाप को छोड़ दे, जो जिम्मेदारी से भागे, वक्त एक दिन उसे वहीं ला खड़ा करता है जहां कोई साथ देने वाला नहीं होता। वह व्हील चेयर पर बैठा सड़क के किनारे दिन गुजार रहा था, अकेला, बेसहारा, और हर रात एक ही ख्याल उसके दिल में चुभता था। एक दिन उसने खुद से कहा, मैं सब कुछ खो चुका हूं, मगर शायद मेरी बेटियां अब भी जिंदा हों, क्या पता किस हाल में होंगी। यह ख्याल उसके दिल में घर कर गया। वह जानता था कि अब उसके पास खोने को कुछ भी नहीं। इमरान ने कांपते हाथों से व्हील चेयर को आगे धकेला। सफर ज्यादा लंबा नहीं था, मगर उसके लिए हर लम्हा मुश्किल था। चंद घंटों बाद सांस टूटती हुई, जिस्म थका हुआ, वह उसी गांव के करीब पहुंच गया जहां से वह कभी सब कुछ छोड़कर भाग गया था। रास्ते में उसे अपना माजी याद आता रहा, वह घर जो उसने छोड़ दिया, वह बाप जिसे उसने अकेला कर दिया, और वे दो मासूम बच्चियां जिन्हें उसने कभी सीने से नहीं लगाया। गांव को देखकर उसकी आंखें भर आईं, दिल तेज धड़कने लगा। वह बस यही सोच रहा था, अगर वे जिंदा हुई तो क्या मुझे पहचानेंगी। जब इमरान गांव के करीब पहुंचा तो चंद गांव वालों की नजर उस पर पड़ गई। एक लम्हे को सब रुक गए। अरे ये तो इमरान है। किसी को यकीन नहीं आ रहा था। व्हील चेयर, कमजोर जिस्म, बिखरे बाल और आंखों में नमी। इमरान ने सर झुका लिया, आंखों से आंसू खामोशी से बहने लगे। गांव वाले उसके करीब आ गए। किसी ने हौले से पूछा, इमरान ये तुम्हारा क्या हाल हो गया, तुम पर क्या गुजर गई। इमरान के होंठ कांपने लगे। कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर भारी आवाज में बोला, मेरी बेटियां, क्या वे जिंदा हैं? वे कहां हैं? यह सुनते ही गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर एक बुजुर्ग आगे बढ़ा और कहा, हां इमरान, तुम्हारी बेटियां जिंदा हैं, और अल्लाह ने उन्हें वह मकाम दिया है जो इस गांव में आज तक किसी को नसीब नहीं हुआ। यह सुनकर इमरान चौंक गया। उसने सर उठाकर देखा, जैसे उसे यकीन ही ना आया हो। गांव वाले ने हाथ से सामने की तरफ इशारा किया और कहा, वह जो सामने बंगला नजर आ रहा है ना, उसी में तुम्हारी बेटियां रहती हैं, मारिया और इगरा। इमरान की आंखें फैल गईं, आंखों से आंसू तेज हो गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बंगले को देखता ही रह गया। उसी वक्त गांव की एक औरत मारिया और इगरा के बंगले के दरवाजे पर आई। उसने हल्की सी दस्तक दी। मारिया ने दरवाजा खोला, इकारा भी साथ आ गई। औरत ने दोनों को गौर से देखा और कहा, बेटियों, तुम्हारा बाप आया है। दोनों एक साथ चौंक गईं। मारिया के मुंह से बेइख्तियार निकला, हमारा बाप? इमरान? औरत ने सर हिलाया, हां इमरान, वह यही है। इकारा का रंग उड़ गया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी। बिना कुछ कहे वे दोनों उस औरत के साथ चल पड़ी। कुछ फासले पर जाकर उन्होंने देखा, इमरान एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, कमजोर जिस्म, झुकी हुई गर्दन और आंखों में आंसू। मारिया और इकारा रुक गईं, कदम जैसे जमीन में जम गए हों। वे आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गईं। इमरान ने सर उठाया। आंखों में नमी थी, आवाज नहीं निकल रही थी। वह बस अपनी बेटियों को देखता रहा। आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर इमरान ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं माफी के काबिल नहीं हूं। मैंने तुम्हें, तुम्हारी मां को और अपने बाप को छोड़ दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए उसने सर झुका लिया।
आंखों से आंसू जमीन पर गिरने लगे। उसी लम्हे गांव का एक बुजुर्ग आगे बढ़ा, सफेद दाढ़ी, थका हुआ मगर बावकार चेहरा। उसने मारिया और इकरा की तरफ देखा और कहा, बेटियों, अल्लाह ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। यह माफी अगर तुम दे दो तो याद रखना, जो कुछ अल्लाह ने दिया है वह कभी कम नहीं होगा। बेटियां माफ कर दें तो अल्लाह भी राजी हो जाता है। मारिया की आंखों में आंसू आ गए। इकरा ने चंद लम्हे आसमान की तरफ देखा, फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आहिस्ता आहिस्ता इमरान के करीब आ गईं। इकरा ने बस इतना कहा, हमने माफ किया, अल्लाह के लिए। इमरान झारों कतार रोने लगा। उसकी जिंदगी में पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि बेटियां कमजोर नहीं होती, बेटियां माफ करना जानती हैं। मारिया और इकरा आगे बढ़ी। दोनों ने एक साथ इमरान को गले लगा लिया। इमरान की आंखों से आंसू बहते रहे। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू पछतावे और नदामत के थे। मारिया और इकरा ने उसे व्हील चेयर पर बिठाया और अपने घर ले आईं, वही घर जिसे उनके बाप करीम बख्श ने ख्वाब में भी नहीं देखा था। चंद ही दिनों में दोनों बहनों ने इमरान का बाकायदा इलाज शुरू करवा दिया, अच्छे हॉस्पिटल में, बिना किसी शिकवे के, बिना किसी सवाल के। अल्लाह ने करम किया। चंद दिनों बाद इमरान की हालत संभल गई। वह सेहतयाब होकर वापस उसी घर आया। अब वह अकेला नहीं था, अब वह दर दर का भिखारी नहीं था, अब वह अपने गुनाह के बोझ के साथ अपनी बेटियों की छांव में था। वे तीनों उसी घर में रहने लगे। इमरान हर दिन खामोशी से मारिया और इकरा को देखता और दिल ही दिल में कहता, मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बेटियों को छोड़कर की थी। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां आजमाइश में भी साथ देती हैं और बेटियां माफ करना जानती हैं। बाप खता करे तो भी बेटियां उसे फिर बाप बना देती हैं। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली स्टोरी में।